हो गई बड़ी खुफिया चूक। जिस फोर्डो पर अमेरिका ने गिराया बम, वहां से पहले ही ईरान ने हटा लिया था यूरेनियम। जी हां, लेकिन ये आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ईरान और इजराइल के युद्ध के 10वें दिन आ रही है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इजराइल पर बड़ा पलटवार भी हुआ है। तो अब इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। जी हां, ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला देखा गया है। इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर बड़ा हमला शुरू किया। इजराइल ने मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया, यहां तक कि सैन्य ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई है और ईरान के सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया था। तेल अवीव, अशदोद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। तेल अवीव और हाइफा में धमाकों की आवाज सुनी गई। आईडीएफ यानी इजराइल ने नागरिकों से शेल्टर में जाने की अपील की और इजराइल के तेल अवीव में हवाई हमलों का सायरन सुनाई दिया गया। बताया गया कि ईरान ने जब इजराइल के ऊपर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं तो इससे 15 लोग घायल हो चुके हैं और इसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। और ये सब हमले आज इसलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो 3 परमाणु ठिकाने पर ईरान के नस्तनाबूद किया गया, वहां पर अटैक्स किए गए। इसके जवाब में ईरान ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि फोर्डो पर जो हमला किया गया, दरअसल वो झूठ था। वहां से यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था। तो इतनी बड़ी चूक आखिर अमेरिकी सैनिकों से कैसे हो गई, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ट्रंप ने आज सोशल मीडिया के जरिए ईरान में 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला किया। इजराइल और ईरान के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा भी किया गया। ईरान इस हमले को युद्ध की अकारण कार्रवाई के रूप में भी देखता है। साथ ही उसने अमेरिका से कहा कि वह चुप नहीं बैठेगा, बदला लेकर रहेगा। इस बीच ईरान यह भी दावा किया कि जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया वहां पर कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ है और यूरेनियम को पहले ही हटा दिया गया था। ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बम गिराए उसमें फोर्डो बेहद अहम माना जाता है। फोर्डो के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अहम भूमिगत यूरेनियम संवर्धन सुविधा भी शामिल है। लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम काउंटी में पड़ता है। एक सांसद ने ये बताया कि रविवार रात के अमेरिका हमले के बाद परमाणु ठिकाने से कोई खतरनाक सामग्री उत्सर्जन नहीं हुआ क्योंकि इस केंद्र को पहले ही खाली कर दिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ओर से यह बड़ी चूक है? ईरान के परमाणु ठिकाने के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्या इस बात का सटीक आकलन करने में नाकाम रही? क्योंकि अमेरिका ने जिस फोर्डो पर बम गिराया वहां से ईरान ने पहले ही यूरेनियम हटा लिया था। स्थानीय ईरानी मीडिया से बात करते हुए ईरानी सांसद में कॉम के प्रतिनिधि मोहम्मद मनन रईसी ने आश्वासन दिया कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के उलट कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ जमीनी पर मौजूद हिस्से को ही नुकसान पहुंचा है जिसे सही किया जा सकता है। सांसद रईसी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि अमेरिकी हमले के बाद किसी तरह का कोई रेडियोधर्मी उत्सर्जन नहीं हुआ क्योंकि हमले से बहुत पहले ही रिस्की मटेरियल वहां से निकाल दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब यह ईरान पर निर्भर करता है कि वह ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का जवाब कैसे देता है। इससे पहले रविवार की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की गई और इसे तबाह कर दिया गया। कॉम के एक अधिकारी ने भी हमले की पुष्टि की। साथ ही यह भी कहा गया कि फोर्डो साइट का केवल एक हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक नुकसान और झटके लिए तैयार रहना चाहिए। उनके इस बयान से मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव के और बढ़ने के आसार बन गए हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।